मतलब 50 के लिए खेल रहा था, अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहा था? मुल्क पहले या बाबर आजम पहले? कोई पूछेगा उससे कि 5 चौके मारे 50 में? उससे अच्छा तो सलमान अली आगा खेला है, जिसने 42 बनाए कम बॉलों में, 6 चौके 1 छक्का मारा। नाम सोशल मीडिया, हम बोले ओहो गद्दार हैं भाई, बाबर आजम को बुरा बोलते हैं। अरे भाई जब अच्छी बात बोलते हैं क्या वो समझता है? नहीं समझता। ओके, इससे पहले गाना में इधर जाए, सलमान अली आगा ने पावर प्ले से मुतालिक कहा ना, जिसमें बहुत तनकीद हो रही है, हालिया तारीख का ये बदतरीन पावर प्ले है किसी मुल्क की तरफ से, 22 पे 2। दिखाएं क्या कहा सलमान अली आगा ने। पावर प्ले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस दिन पावर प्ले में हमने 80+ रन बनाए थे, चाहे हमारी 2 विकेटें भी गिरी थी। तो जब आप 320 चेस कर रहे होते हैं तो पावर प्ले काफ़ी वो होता है, ज़रूरी होता है। लेकिन एंड ऑफ द डे बात फिर वही है, क्योंकि हमारे जो फ़खर ज़मान है जो पिछले 5-6 साल से पावर प्ले को यूटिलाइज़ करते हैं, वो आज हम अनफॉर्चुनेटली उनको पावर प्ले में बैटिंग मिल ही नहीं पाई, क्योंकि उनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से। तो ये एक रीज़न आप कह सकते हैं। सलमान क्या बात क्या कहेगा? 5-6 साल से फखर जमान जो पावर प्ले अच्छा यूज करते हैं वो अनफिट हो गए। तो 2 साल से बाहर किसने बिठाया हुआ था? किसने बिठाया हुआ था? और जो वो बात बोल रहे हैं पावर प्ले हमारा अच्छा नहीं गया, तो नाम लो ना बाबर आजम का, क्यों नहीं लेते वहां पे? ओके, यही बात बोलिए ना कि पावर प्ले हमारा अच्छा नहीं गया। हाँ। हमारा 11 से लेकर 40 ओवर तक न्यूजीलैंड से बहुत अच्छा था। हमने करे 174 उसमें, उन्होंने करे 159। उन्होंने विकेट इन हैंड रखी। फिर आखिरी 10 ओवर 125 रन की जो पार्टनरशिप हुई है 5 विकेट की, और 118 की जो ये 4थी विकेट की, उन्होंने बताया क्रिकेट किस तरह खेलते हैं। सीख लो, कुछ सीखना है तो। मैं अपनी टीम को बोल रहा हूँ। कामरान में अब वो हो सकता है इसमें भी बासिर भाई ने बात की, इस वक्त लोग नाराज हों और कहने वाले कहें कि भाईजान जो भी है। वसीम भाई नाराज होते हो, मैंने लोगों को जवाब नहीं देना, मैंने अपने अल्लाह ताला को, हम सब ने अपने अल्लाह ताला को जवाब देना है। हाँ ठीक, आप जो सही से वही कहना चाहिए, बिल्कुल ठीक, सही बात। अगर आप बाबर का माइंड पढ़ना चाहें, एनालाइज करें, क्या चल रहा होंगे जहन में कि जब वो सामने 321 का पहाड़ जैसा एक टारगेट खड़ा है और आपकी डॉट बॉल इतनी है, 90 गेंदों पे आपने 1 छक्का मारा है, 6 चौके मारे हैं, 64 किया है, क्या अंदर से तो आप फियरलेस क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं ना। हाँ। तो आपको ये एक पॉइंट वो है, खौफ है कि मेरे रन नहीं बन रहे। चलो जब आपने 90 बॉल में 64 कर लिया, हाँ। तो 25-30 बॉल और खेलते, मैच फिनिश करके आते, वो शो करता कि आप ग्रेट प्लेयर हो। 100 करते, जब आपने 90 बॉलें खेली नहीं, और सेट, आपको बॉल इतना और कितना सेट होना है, बेहतरीन नजर आ रहा है। लेकिन आपके शुरू के ओवर के स्कोर 1, 2, 2, 3, 4, 2, 0, यानी पहले 7 ओवर में सिर्फ 14 रन, पहले 10 ओवर में 22 रन, पहले 120 गेंदों में 85 डॉट बॉल्स। उफ, किस चीज का खौफ? 321 चेस करना है। किस चीज का आपको खौफ है? 162 डॉट बॉल्स आप खेल गए आउट ऑफ 284। फिर जिन पत्तों पे, जैसे आप कह रहे हैं कि बागबान ने आग दी जब आशियाने को, मेरे जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। आप फास्ट बॉलर्स पे निसार कर रहे थे। 3 आपके फास्ट बॉलर्स ने 214 रन दे दिए, बाकी ने 106 रन दिए 20 ओवर में। इन फास्ट बॉलर्स ने 30 ओवर में 214 रन दे दिए। शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह ये आखिरी ओवर्स में बॉलिंग की है, हारिस रऊफ ने जिस तरह आखिरी ओवर्स में बॉलिंग की है, आप तो इन तीनों फास्ट बॉलर्स पे तकिया किए हुए थे, इसीलिए आप एक स्पिनर के साथ खेल रहे हैं। खुशदिल और सलमान के जो कंबाइंड 10 ओवर्स हैं उसमें मिला के 55 रन पड़े हैं, उसमें कम रन बने। ये उनके स्पिनर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, और सेंटनर ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मैच का समाप्त कर दिया। अब ये एक आदमी है, इसका नाम है ग्लेन फिलिप्स। इन्होंने जो आज किया है हमारे साथ, ये वैसे पाकिस्तान के खिलाफ इनका एवरेज देखें और बाकी सारी टीमों के खिलाफ इनका एवरेज देखें, लग रहा है कोई खास इनको मसला है पाकिस्तान से। 331 रन बनाए इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैचेस में, जिसमें इनका 83 का एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट है अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो। बाकी तमाम टीमों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एवरेज 83 रन, बाकी तमाम टीमों के खिलाफ 30 रन। आगे बढ़ते हैं, जरा अगली स्लाइड दिखा सकें। शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो ग्लेन फिलिप्स ने किया, 78 रन मतलब का सामना किया शाहीन अफरीदी की ओवरऑल हालिया, जिसमें से यानी 29 बॉल्स खेली हैं शाहीन शाह अफरीदी की इन्होंने, और 78 रन बनाए हैं उन 29 गेंदों पर। स्ट्राइक रेट देखिए 270 का स्ट्राइक रेट छू रहा है ग्लेन फिलिप्स का शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखिए, ये 2024 से लेकर अब तक पावर प्ले का जो लोएस्ट स्कोर है अपनी ही सरजमीन पर पिछले 2024 से लेकर आज तक, वो क्या है? अफगानिस्तान ने किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ 22 पे 2, बल्कि ओवरऑल है क्योंकि ज़ाहिर उसमें होम ग्राउंड तो नहीं है शारजा, ना अफगानिस्तान का ना साउथ अफ्रीका का है, और उसमें एक पाकिस्तान है आज। यानी कि आप समझ लीजिए कि अच्छी, आप समझ लीजिए कि हालिया तारीख का ये एक लोएस्ट पावर प्ले है जो कि पाकिस्तान ने किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये किसी भी टीम का हालिया तारीख में अपनी सरजमीन पे एक लोएस्ट पावर प्ले है, जिसमें 22 321 चेस हो रहे थे, 321, और पहले 10 ओवर में 22 रन थे और 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। देखिए 22 रन, 2 आउट, 2 बाउंड्री, यानी पहले पावर प्ले में 2 बाउंड्रीज थी और हम चेस करने चले थे 321। आगे चलते हैं, अब आप ये देखिए, ये हमने जरा बैटिंग को तोड़ा है इसमें, तो सऊद शकील, बाबर आजम, रिजवान और फखर, इन चारों की बैटिंग और बाकियों की बैटिंग, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे क्या? ये जो चारों हमारे बैट्समैन हैं, इन्होंने 97 रन किए हैं 164 गेंदों पर।
108 इसमें से डॉट बॉल्स हैं, बाउंड्रीज भी आपके सामने। इसके बदले में जो बाकी जो इनिंग्स है, यानी इन सब ने मिलकर 97 रन किए 164 गेंदों पे, बाकी सब ने 158 रन किए 120 गेंदों पे, यानी इन सब ने मिलकर 108 डॉट बॉल्स की, बाकी सब ने 37 की, और इन सब ने मिलकर 120 बॉलें खेली हैं, लेकिन 10 चौके 6 छक्के लगाए। बाकी सब ने मिलकर 164 गेंदें खेली हैं, तब जाके 10 चौके और 1 छक्के लगाए। डॉट बॉल्स देखना बहुत जरूरी है। इस तरह मैं कह रहा था कि ऐसा लगा फॉर्मेट बदल गया है, कि कोई जाके बताओ भाईजान टेस्ट मैच नहीं हो रहा है, वही फॉर्मेट है। बाबर आजम 52 डॉट बॉल्स, फखर जमान 30 डॉट बॉल्स, सऊद शकील 15 डॉट बॉल्स, रिजवान 11 डॉट बॉल्स। एक समंदर था डॉट बॉल्स का। ये पूछा जा रहा है, इसे बस इतना ही पता, कह रहा पाकिस्तान जीत तो जाएगा। हमने कहा भाई नहीं जीतेगा। कहीं का नहीं छोड़ा, सब लुटवा दिया तुमने तो। दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। मिसाल बड़ी कामयाब है। अच्छा, हमने तो इवेंट में तमाशे देखते हुए, हमें तो 7वां इवेंट है। अगर सिर्फ स्पेसिफिक बात करेंगे यार, आज स्पेसिफिक, आज जब 3 उनके भी आउट थे न्यूजीलैंड के, तो वो तो रन बॉल खेल रहे थे। हाँ, बड़ा रन बॉल खेल रहा था वो, डैरेन मिचेल खेल रहा, वो तो रन बॉल खेल रहे थे। उन्होंने तो कहीं पर भी एवरेज गिरने नहीं दिया। हाँ, गिरने देंगे। बॉलर्स तो जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो खेल रहा था लैथम, रन बॉल खेल रहा था, और फिर एंड में फिनिश क्या करके गया है वो। उसको इस बात का डर नहीं था कि मैं हार जाऊंगा या मुझे बाहर कर दिया जाएगा, ये मेरी दिल्लत में शुमार होगा मैं। बिल्कुल। उसको ये था कि आज मौका मिला है मुझे। अबे चश्मा था, उसको ये मौका मिला था कि भैया जो खास लोगों को लैथम को ये मौका मिला था कि आज वो दिन है कि जब मैंने रन करने, सीरीज में भले करूँ ना करूँ मैं, सीरीज जाए बाहर में बायोलेटरल या ट्राई नहीं चलो, मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में रन मारने, वो खड़ा हुआ लट्ठे की तरह लपेटा, तुम्हारे बत्ती वाला ही चला गया। तुम्हें मौका था, आज फकर लग रहा था, फकर गिर गया था, फकर की मजबूरी थी। अरे वो लगड़ेपन में भी 2-2 चौके ब्रेसवेल को मार रहा है, जब अभी तुम्हारा सलमान और खुशदिल शाह तो कह रहा हूँ इतना तेज खेले, खुशदिल शाह ने इतना तेज खेल दिया इस विकेट तेरी वजह से होगा। तुम्हारी पास कोई आंसर है अब? खुशदिल शाह जिसको पर्ची के नारे लगवाए थे, हमने कहा वो अभी गलत तरीके से आ गया, पर उसकी हिटिंग फॉर्म थी, उस तक ने कैपिटलाइज कर ली अपनी फॉर्म। नहीं कर सके तो सिर्फ तुम नहीं कर सके। हाउ इज दैट पॉसिबल? तुम्हारे तो इस बात का जवाब लिख कर लाओ और लिखो इधर, ताकि मैं बताऊं कि अगर हमें कुछ नहीं समझ आता तो तुम में से किसको आता है। अभी एक बंच ऑफ पीपल निकलेगा, अगर बाबर भी नहीं करता 81 पर 50 तो 250 भी ना होते। अरे हार तो हार होती है। इस मैच का रिजल्ट क्या है? जब चलेगा गिरा देगा टीम को, जब चलेगा नीचे मिलोगे तो, जब ये चलेगा तो सिर्फ यही चलेगा, टीम नहीं चलेगी। ये बता दूं मैं कितनी दफा कहता हूँ, अबे 4 साल हो गए इस जबान में, मतलब अब इसके अलावा और कुछ रहा ही नहीं है। ऐसा लगता है सोते में भी मैं इन्हीं की बुराइयां कर रहा होता हूँ, इनकी परफॉर्मेंस की इनकी नहीं, परफॉर्मेंस की अच्छी तो कभी रही नहीं है। अबे ख्वाब, मतलब सोते में आँख खुल जाती है, सोच के क्या करोगे तुम? 23,000 लोगों, मैं बता रहा हूँ अभी शायद और भी बढ़ोगे। तो कह रहा करोगे क्या? कराची में लोग नहीं आते। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी जिल्लत में दुनिया के सुस्तरीन 50 मार के गया यार, दुनिया के सुस्तरीन 50 जहां लैटम और नासिर जमशेद से कम्पीट करने निकले थे तुम आईसीसी इवेंट में। तुम्हारा मुकाबला, तुम्हारा मवाजना तो विराट कोहली से था, और मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बेवकूफों के लिए, ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें मैं मजाक ज्यादा नहीं करता, मैं सीरियस बात करता हूँ क्रिकेट वालों के लिए। भाई बात समझ लो, मॉडर्न डे क्रिकेट में जो शुरू में आकर आउट हो जाए उसकी गलतियां नहीं होती, जो 60-60, 70-70, 100-100 बॉलें खेलता है उसकी गलतियां होती है। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हें चांसेस मिले, फिलिप ने तुम्हारा वो क्या नाम है, डैरेल मिचेल ने वो कैच तुम्हारा मेरी नजर में ड्रॉप किया है, क्योंकि तुमने शॉट में जान ही नहीं लगाई, मतलब उसके हाथों में जाता। तुमने सिर्फ यूं कर दिया हल्के से कि यार लगे कि मैं भी तेज खेलने। असल मोमेंटम की जो मैया वीरान करी है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, वो शख्स है जिसने अपनी अना, अपनी अकड़, अपनी ईगो की खातिर पूरी टीम की बत्ती बना दी, बनने नहीं दी। ये प्लेइंग 11 का हिस्सा बनना मजबूरी है इसकी, खिलाना मजबूरी है रिजवान को। मैं तो रिजवान को एडवाइस करता हुआ आया था कि इसको बिठाओ। रिजवान बैटिंग तो कर ले, अदाकारी तो पूरी है, बैटिंग तो कर लेता। जिस विकेट पर फिलिप्स मार रहा है, लेथम कंसोलिडेट कर रहा है, आज आप वन डाउन भी आ गए पूरा गेम। यार आपको मालूम है पाकिस्तान ने, एक और जगह भी ये आंकड़ा निकल सकता है, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, जब 13.3 बॉल्स हुई ऑफिशियल और लीगल, पाकिस्तान उस वक्त तक 60 डॉट बॉल्स खेल चुका था। तौबा नहीं है यार। यार तो हाउ कैन यू विन अ क्रिकेट गेम लाइक दिस व्हाइल चेजिंग ओवर 300? कैसे जीतोगे आप यार? मुझे जरा बता तो, समझाओ, बता दो। 13 ओवर में 50 नहीं है तुम्हारे। हाँ अबे तुम लोग खा क्या रहे थे? 7 स्टार लाइफ, पता नहीं क्या खा रहे थे, लगी हुई बर्बादी ऐसी की तैसी। चैंपियंस ट्रॉफी में रेड हॉट फेवरेट है, ट्रॉफी उठा लेंगे। अरे तुम टॉफी भी नहीं उठा रहे, टॉफी ले लो पहले, टॉफी। अबे तुम तो चूसने के भी तुम वो वाली चॉकलेट बन गए जो पन्नी में ही चिपक जाती है, अंदर से कुरच के निकालनी पड़ती है। या सुबह जिन गंदे लोगों के नाखून ज्यादा बढ़ जाते हैं ना,
किसी के टेंशन में भी बढ़ जाते हैं। मैं कब से कह रहा वो हूँ, जो नाखूनों में पापा फंस जाता है ना सुबह सुबह जब चाय पापा खाते हैं ये करके आया वो ना। निकाल के वो भी खा जाते हैं। उस तरह की परफॉर्मेंसेज है तुम्हारी। इतनी देर में उस करते दिन हैं। क्या मार रहा है यार इतनी सी देर में 65-70 रन। उसको ओपन क्यों नहीं कराया आज? मैं कह रहा था कि इनके पास वो मिजाज ही नहीं है। बिरिंग आगा और खुश दिल 1 डाउन। हमारी बात रिजू साइमन आ गए, दोनों भाई फिजिक्स अबे केमिस्ट्री पूरी करेंगे। तुम नहीं सुनोगे हमारी आवाज, भले हाँ। कोई भी सुन ले हमारी आवाज। जी। ये बता दूं मैं तुम्हारी अकल में हम सिर्फ मतलब हम अगर कह रहे हैं कि ये होगा तो हाँ। हो रहा है ना यार। नहीं मैं कैसे? भाई खुश दिल अबे, को मुबारकबाद ये बदल दूंगा। क्यों नहीं रहा है? आपका जो सबसे प्रीमियर बैट्समैन है जिसकी इतनी हाइप है वो क्यों तेज नहीं खेल रहा? वो बाकी आने वाले जो बैट्समैन है वो क्यों तेज खेल खेल के अपनी विकेट वो हर ओवर में 2-2 3-3 चांस ले रहे हैं? व्हाई बाबर आजम वाज नॉट ट्राइंग टू स्कोर रन्स फ्रीली एट द बिगिनिंग? और पूरा ओवर डॉट खेलने के बाद मुस्कुरा के बॉलर की तरफ देख रहा है, मुस्कुरा के बॉलर की तरफ देख रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाईजान आप किंग हो, आप बाबर आजम हो, तो आप खुद क्यों नहीं आप रन्स कर रहे? आप खुद तेज क्यों नहीं खेल रहे? इतनी शर्म की बात थी कि फखर जमान जो इतनी पेन के बावजूद वो कोशिश कर रहा है कि भाई मैं बेशक जितना भी स्ट्रगल कर रहा हूँ कोई टीम की कंट्रीब्यूशन ना कर दूं, चौके होके मारूं कोई। हालांकि वो जाहिर है जब नहीं बंदा पूरा फिट 40-42 गेंदों पे जो भी 24 मिजरी वाली इनिंग्स थी, जाहिर है बंदा फुली फिट नहीं है, सिंगल ले नहीं सक रहा। अब यहाँ पे भी बाबर को डिफेंड करने वाले बोलेंगे देवर सो मेनी सिंगल्स, जो कि अगर कोई फुली फिट बैट्समैन होता दूसरे एंड पे तो वो भाग के जरूर सिंगल लेता, लेकिन बाबर आजम की वहां पे देखे स्ट्राइक वो रोटेट नहीं कर सका। तो चले जब फखर जमान आउट होके गया उसके बाद कितने को फ्रीली रन आ गए, कितनी सिंगल कितनी डबल। चेज पता है बोर्ड पे इतना लगा हुआ है तो ऐसे कैसे बात बनेगी? वही आपसे बोला था भाई फखर जमान अगर फुली फिट है वो ऊपर से कोई अच्छी बारी खेल जाएगा, फिर कोई चांस, उसके अलावा कोई चांस है नहीं। खास करके उस दिन देखें रिजवान खेला बीच में स्लो, ठीक है शुरू में, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ एंड तक खड़ा रहा। कभी सलमान आगा मैच जिता देता है, कभी रिजवान एंड तक खड़ा रहता है, कभी फखर जमान की ब्रिलियंट बारी आ जाती है, कुछ हो जाता है। नहीं आती तो ये हमारे बाबर आजम साहब की नहीं आती। कोई मैच आपकी याददाश्त में है पिछले 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल के जब कभी टीम को जरूरत है तो कभी रन आए हो, कोई एक आधा कोई आपके जेहन में आता है? ये न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप में बेंगलुरु में जो मैच हराया उसमें भी फखर जमान ने घंटे लगाई तो जाके आप वो मैच जीते। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 350 तो बाकी रिजवान और सलमान कर गए तो कर गए। श्रीलंका में वर्ल्ड कप, श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हैदराबाद में शायद 300 हैदराबाद में मैच था 340 चेज करना था, बाबर की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, फिर भी पाकिस्तान जीत गया। और भाई आज चलो नहीं चला, बाकी कोई नहीं चल रहा, तो आप अगर एंड तक टेल के साथ अभी कुछ गेंदें भी रह गई हैं, अगर अच्छा प्लान करके खेलते हैं कुछ ना कुछ अच्छा टाइमली, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके प्रीमियर बैट्समैन खड़े हों तो अभी 10-12 ओवरों के बाद ही रिक्वायर्ड रन रेट 8 पे जंप मार जाए, जो कि 6.5 का भी नहीं है इनिशियली, 6.5 का भी टेक्निकली नहीं है। 625 रन 325 रन होते तो 6.5 का होता। जो स्ट्राइक रेट इनिशियली भी 6.5 का नहीं है, वो 10-12-14 ओवर के बाद 8 पे कैसे जंप मार सकता है जब आपका मेन बैट्समैन कोई खड़ा हो? चलो फखर तो इंजर्ड है, बाकी वो तो फिट है यार बाबर आजम। कोई खुदा का खौफ करें, बीच में कोई टीम के लिए खेलें। एंड पे जब बाबर आजम आउट हो गया क्या क्या होप थी? पाकिस्तान चलो 260 तक पहुंच गया, जैसे तैसे पहुंच गया। यही इनकी बीमारी है T20 में, यही इनकी बीमारी है वनडे में। ये समझते हैं कि बस जब तक हम हैं तो तब तक ही टीम जीतेगी, वरना नहीं। हालांकि ये जब तक हैं तब तक टीम के और भी बुरे हालात होते हैं। बाबर आजम आउट होके गया है तो अब देखिए जी 153 पे बाबर आजम जब छुट्टी हो गई थी जा चुके थे, उसके बाद 100 रन ऐड हो गए, अभी भी 2-3 ओवर रहते हैं। 35, 34, 35, 36, 35 ओवरों तक बाबर आजम बस देर। पाकिस्तान ने 35 ओवरों में कितने रन किए? 153। 35 ओवरों में 153। तो आपका जो बेस्ट बैट्समैन है ओपनर आया 35 ओवर तक खड़ा रहा, तो आपने 320 में से टोटल रन जो कितने निकाल के गए हैं 150। तो उसके बाद ये तो जो खुशदिल वगैरह खेल गए या बाकी ये बॉलर खेल गए, तो उनसे तो भाई वही बहुत अच्छा खेल गए। 100 रन ऐड कर दिया बीच में उसके जाने के बाद। ये कोई रन है यार? 80 गेंदों में 50, ऐसा भी 81 गेंदों में 50, ऐसे भी क्या खौफनाक खतरनाक बीच में बारी हो रही है। कितनी को खौफनाक खतरनाक उनकी बॉलिंग हो गई है। बाकी सारे खेल जाते हैं ठीक। फखर की मैं बात नहीं कर रहा, वो इंजर्ड था। अब बोलोगे कोई उससे भी नीचे का स्ट्राइक रेट है, भाई वो खेलने के लिए आ गया, यही बड़ी बात है। लेकिन आप तो फुली फिट हो, क्या फायदा? आप कभी इमेजिन कर सकते हो दुनिया की बाकी टीमों पे निगाह दौड़ाओ, कोई भी आप उधर से इस टीम का भी आप उनका भी देख लें जो ओपनर वगैरह, वो अगर खड़े होते वो कर या विल यंग भी, इवन जो नए बच्चे हैं गिल वगैरह भी नंबर 1 की रैंकिंग पे आ गया। 35 ओवर तक अगर गिल खड़ा रहे अपनी टीम के साथ और रन करने हो 320, आप ईमान से बताएंगे क्या टीम का टोटल जो है वो 150 होगा? बाबर बाबर करके मेरा गला फिट गया। बाबर 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 टुड़क, बाबर बाबर टुड़क, बाबर बाबर टुड़क। इससे तो मैं अच्छे छक्के मारता हूँ, रियली बताओ यार। बाबर आजम यार क्या है यार, ये क्या खेली है आपने? शाबाश, तालियां बजाते हैं यार। कुछ तो करते, किंग तो है ही नहीं। आप क्या बोल रहे हैं मुझे? किंग बोलो, किंग नहीं बोलो। बाबर आजम किंग नहीं।